खान के कौस्तुभ पावस्कर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कौस्तुभ, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। एफएमसीजी मेजर एचयूएल के नंबर से ठीक पहले हम देख रहे हैं कॉशियस है ये स्टॉक, लेकिन ऐसे में अगर नतीजों के अनुमान को देखें, एक्सपेक्टेशंस अच्छे नंबर्स की है, लेकिन इन्फ्लेशन कंसर्न्स थ्रू आउट द क्वार्टर देखने को मिले और प्राइस हाइक भी कंपनी ने लिए थे। क्या आपको लगता है मार्जिन्स पर एक इम्पैक्ट इसका आता हुआ दिखेगा? ऑब्वियसली अगर हम Q1 के बारे में बात करेंगे तो मार्जिन्स पे तो ऑब्वियसली प्रेशर बना रहेगा, बिकॉज Q1 एंटिसिपेटेड है कि एक ये लो मार्जिन क्वार्टर रहेगा एफएमसीजी कंपनीज के लिए, कंसीडरिंग द फैक्ट दैट जो जिस तरीके से कमोडिटी प्राइस का मूवमेंट हुआ है पिछले क्वार्टर के सेकंड हाफ में, और हमने देखा कि Q1 में भी फर्स्ट हाफ का अगर Q1 देखेंगे तो कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन काफी हाई था और उसका इम्पैक्ट मार्जिन्स पे रहेगा। हालांकि काफी सारी कंपनीज ने और एचयूएल ने प्राइस इंक्रीज लिया है, लेकिन जिस तरीके से कमोडिटी इन्फ्लेशन था और प्राइस इंक्रीजेस जो कंपनी ने लिए हैं उसके बीच में एक गैप है, और वो गैप के कारण प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट हुआ। नॉर्मली क्या होता है कि ये सारी कंपनीज 2 से 3 महीने का अपना एक इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं, तो उसका भी एक इम्पैक्ट हमें ये क्वार्टर और अगले क्वार्टर के नतीजों पे दिखेगा। बट जिस तरीके से अभी करेक्शन दिखा है हमने पिछले 15-20 दिनों में, ऑब्वियसली एक अच्छा करेक्शन हुआ है कमोडिटी प्राइसेस का, तो अगर ये ऐसे ही बरकरार रहता है तो आई थिंक प्रॉफिटेबिलिटी जो है या मार्जिन जो है सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर्स में अपने हमें अच्छे दिखेंगे। बट Q1 में आई एम एक्सपेक्टिंग एचयूएल्स के ग्रॉस मार्जिन्स टू बी लोअर बाय अराउंड 295 बिप्स और ऑपरेटिंग मार्जिन्स विल बी लोअर बाय अराउंड 75 to 80 बिप्स एट अराउंड 23%। तो ये स्ट्रीट भी उसी रेंज में एक्सपेक्ट करें 23 to 23.3% के आसपास ऑपरेटिंग मार्जिन्स। मॉर्निंग कौस्तुभ, प्रियंका यार, हो सकता है आप ये जो एस्टिमेशन बता रहे हैं ना, ये बाजार बहुत हद तक फैक्टर इन कर भी चुका है क्योंकि ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है हम। इनफैक्ट इन अ वे वी हैव ब्रेस्ड 2 क्वार्टर्स कि यहाँ थोड़ी म्यूटेड रह सकते हैं नंबर्स। लेकिन एक जो और चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, यहाँ एचयूएल की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरी और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कंपनीज की भी बात करें, चाहे गोदरेज कंज्यूमर हो, मैरिको हो, सभी ने एक ये तो गाइडेंस दी कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर से आपकी मार्जिन, डिमांड सारी बेहतर हो जाएगी। अब अगर बेस ईयर ऑलरेडी हाई था, 9% था, आपको रेवेन्यू ग्रोथ कितनी एक्सपेक्टेड है? अगर हम देखेंगे ना तो रेवेन्यू ग्रोथ सेकेंड हाफ में थोड़ी बेटर रह सकती है, बिकॉज कि क्या है कि वॉल्यूम ग्रोथ जो है उसमें रिकवरी एंटिसिपेट कर रहे हैं काफी सारे कंपनीज, बिकॉज अनुमान है कि इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा बहुत करेक्ट हो जाएगा, और रूरल डिमांड है उसकी भी एक्सपेक्टेशन है कि बारिश अगर जुलाई अगस्त में अच्छी रहती है तो उसका एक अच्छा प्रभाव गिरेगा रूरल कंजम्पशन और के ऊपर। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ रिकवरी है वो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में दिखेगी, और दिस प्लस जो प्राइस इंक्रीजेस व्हाट कंपनी हैज टेकन, मुझे नहीं लग रहा है कि जिस तरीके से प्राइस इंक्रीज लिए है वो सभी मतलब अभी कमोडिटी जो प्राइसेस में गिरावट है, एवरीथिंग इज नॉट गोइंग टू बी पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर। थोड़ा बहुत कंपनीज अपने पास बफर रखेंगे कंसीडरिंग द फैक्ट दैट जो वोलेटिलिटी है कमोडिटी प्राइसेस में। तो मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत रियलाइजेशन ग्रोथ और वॉल्यूम ग्रोथ रिकवरी के कारण डबल डिजिट ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में। सो ओवरऑल काफी सभी कंपनीज एंटिसिपेट कर रहे हैं कि FY23 में वो एक डबल डिजिट ग्रोथ दिखेंगे, जहां पे सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में थोड़ा बहुत वॉल्यूम ग्रोथ बेटर रहेगा कंपेयर टू फर्स्ट हाफ। जैसे हमने देखा होम केयर सेगमेंट को फायदा मिलता हुआ दिख सकता है, ऐसे अनुमान भी हैं। ऐसे में रूरल और अर्बन ग्रोथ ट्रेंड्स को कैसे देखा जाए फिर? जैसे मैंने कहा कि रूरल ग्रोथ तो ऑब्वियसली हमने पिछले 2 क्वार्टर में देखा है कि मॉडरेट हुई है, और इन्फ्लेशन के कारण काफी सारा इम्पैक्ट हुआ है कंज्यूमर परचेसेस पे। तो अगर रूरल डिमांड के बारे में, रूरल कंजम्पशन पैटर्न्स के बारे में कहा जाए तो काफी सारे कंज्यूमर हैव शिफ्टेड टू लो प्राइस प्रोडक्ट्स और लो पैक प्रोडक्ट्स, तो उसके कारण रूरल डिमांड या इसमें कंजम्पशन में थोड़ा बहुत स्लो डाउन हुआ है। बट जैसे मैंने कहा कि अगर मॉनसून अच्छा रहता है तो ऑब्वियसली हमें एक रिकवरी दिखेगी रूरल डिमांड में, और उसका बेनिफिट सब कंपनीज में। हालांकि जो कंपनी जिसका पेनिट्रेशन रूरल इंडिया में ज्यादा है उनको मतलब उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा कंपेयर टू अदर कंपनीज, बट नियर टर्म में रूरल में प्रेशर है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन।
अगर इन्फ्लेशन यहाँ से टोन डाउन होता है, यहाँ से कम हो जाता है और मानसून अच्छा रहता है, रूरल रिकवरी विल बी मच बेटर इन दी सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। राइट, सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में सो यानी मार्जिन डिमांड ये आपको बेटर होती हुई दिखाई देगी और साथ ही एस्टिमेशन भी शेयर किया कौस्तुभ ने अपना, जो उन्हें Q1 में HUL के नंबर्स पर लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया कौस्तुभ आज हमसे बात करने के लिए और एस्टिमेशन हमारे व्यूअर्स तक शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, तो ये HUL पे एक एस्टिमेशन है। इनफैक्ट यहाँ पर हम एक एनालिस्ट का पोल भी आपको दिखा रहे थे कि जहाँ अब भी आपको राय लगभग 70% से ज़्यादा एनालिस्ट की राय है कि आपको इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। और कमिंग बैक टू